किसी ने सटायर किया है, आलोचना, ऐसा नहीं है कि मुझे भी किया हुआ है, जो ठीक है उसको आप पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए। आपको किसी ने कर कुछ कहा है यानी कि आपकी राइटिंग में कुछ ना कुछ कमी है, उसमें इम्प्रूव कीजिए। हो सकता है कि वही उस टाइम पे बुरा लगता है कि हाँ सटायर किया गया है, लेकिन वही आपको इम्प्रूव करता है, वही आपकी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाता है, वही आपको, वही चीज़ जो है आपकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। या फिर आपको विनर होने की बहुत ज़रूरत है, पोलाइट होने की ज़रूरत है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा। आज हमारे साथ एक ऐसे डिस्टिंक्शन गेस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर रूपाली गर्ग। वो एक राइटर और एजुकेटर है। शी हैड रिटन मोर देन 300 पीस ऑफ आर्ट वर्क एंड उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे लिखा हुआ है, जैसे कि वुमेनहुड के ऊपर, सेपरेशन के ऊपर, बहुत सारे इमोशंस के ऊपर, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। एंड शी हैज़ been awarded like 20 awards in this field. So let's welcome her to our podcast show चाय पे चर्चा सीजन 4। रूपाली जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैं बहुत सारे नारिकों पर लिखती हूँ, यथार्थ के ऊपर लिखती हूँ, तो हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूँ, मेरे जो विचार हैं हो सकता है मे बी कि आप उससे सहमत ना हो, पर आप जो भी सहमत ना हो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ और थोड़े से अपने विचार आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच रूपाली जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपने जो लिखते हो, आप बहुत सारे इमोशंस पे लिखते हो, तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि आपको इंस्पिरेशन लिखने की कहाँ मिली? कि लिखना एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सोच समझ के, बहुत गहराइयों से लोग लिखते हैं। तो आप ये बचपन से लिखते थे या कुछ ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि आपने सोचा कि मैं लिखने का भी कर सकती हूँ? देखो, एक्चुअली अगर देखा जाए प्रेरणा जो है, मुझे प्रेरणा कहना चाहिए तो मुझे जो व्यूज़ हैं, जो अपने अपने इमोशंस हैं, हाँ। उससे मिला है। ये नहीं कह सकते कि हाँ एक प्रेरणा कहीं से मिली हुई है, हाँ। या मुझे कहीं से कुछ चीज़ें हुई हैं। हाँ। मैं बचपन से थोड़ा सा इमोशनल रही हूँ। हाँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे ऊपर, बहुत लव था। तो केवल उस चीज़ को ही नहीं, या फिर मैंने जो अपने फैमिली में देखा या आसपास के लोगों को देखा कि नारी कैसे फील कर सकती है, उन सब चीज़ों को मैंने अपने व्यूज़ में, अपने आइडियाज़ में एक लिखना शुरू किया। मैं सोचती बहुत थी कि हाँ ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। हाँ। तो उस चीज़ों को मैं एक समुद्र, सागर कहना चाहिए, एक सागर होता था, बहुत सारा सागर उमड़ता रहता था, लेकिन उन सागरों ने मेरे शब्दों का व्यू ले लिया। ये नहीं कह सकती मैं बचपन से लिखती थी, लेकिन हाँ एक बचपन से ही मेरे अंदर एक जुनून था कि हाँ कुछ करना है, कुछ लिखना है। ठीक है, होता है माँ बाप को, जैसा बच्चों को पढ़ाई लिखाई का होता है, मेरा भी हुआ कि पापा को था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने इसलिए पीएचडी कर ली। मम्मी को था कि मैं एमबीए करूं, तो मैंने एमबीए भी कर लिया। मतलब आपने एमबीए भी किया हुआ है, पीएचडी भी कर ली है। मैंने वो कर लिया, लेकिन अब जो अपने लिए सोचना था, कुछ था, एक जुनून कहना चाहिए। हाँ मुझे सब चीज़ें कर ली, लेकिन एक राइटिंग में जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मुझे वहाँ से मिलता था। तो मैं अक्सर क्या करती थी, एक छोटा सा एग्जाम्पल अपना बताती हूँ। तो मैं जब मैं एमबीए कर रही थी, सॉरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। अब मैंने इंग्लिश में एमबीए किया हुआ है, वो किया हुआ है, पीएचडी ही हुई है। तो उससे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो मैं पढ़ते कई बार होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो गए, फेड अप हो गए हैं। मुझे तो बहुत होता है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। अब मुझे एक कहना चाहिए ना, उस पढ़ते कई बार ऐसा होता है कि हाँ पढ़ने का मुझे शौक रहा है हमेशा। मतलब आपने पढ़ते पढ़ते लिखना शुरू किया? मैं ऐसे वही बता रही हूँ। मैं क्या होता था, मैं जब होता ना कि आप पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा कई बार बोर हो गए। अब इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है कि उसमें आपको केवल अपने जो व्यूज है उसको अपने वर्ड में नहीं लिख सकते हो। तो आपने क्या लिखा पहले? मतलब पोएम लिखी, फेस लिखा? मैं वही बता रही। तो मुझे क्या होता है,
बेसिकली सब करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गया, कुछ खा लिया या बाहर चले गए, कुछ करे, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं खाली हुई तो मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। तो मेरी कॉपियों में जो बड़े बड़े रजिस्टर हैं, जो कॉपियाँ हैं, उसमें जैसे किसी को दिया मैंने, सपोज हो पहले होता था कि हाँ मेरे आप नोट्स को और सर्कुलेट कर लिया कहीं जगह, तो उसके साथ उनको पोएम्स दिखती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पोएम भी लिखती हो क्या? मैंने बोला कि हाँ, ये खाली टाइम था तो मैंने लिख लिया। तो जो भी मैं उस टाइम पे कुछ चीज़ें देखती थी मैं लिख लेती थी। एक जैसे लड़कियों के अंदर होती है ना कि जब तक उनकी शादी नहीं होती एक फियर होता है कि हाँ पता नहीं हमें जो फैमिली है वो कैसे मिलेगी, कैसी नहीं मिलेगी, तो भी उस चीज़ पे मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया। ओ माय गॉड, फिर लिखा तो आपने किसके ऊपर लिखा? मतलब स्पेसिफिक व्यक्ति के ऊपर लिखा कि आपके इमोशंस के ऊपर लिखा? इमोशंस के ऊपर, जैसे दो लाइन में लॉस के ऊपर नहीं लिखा? नहीं, लॉस के ऊपर मैं लिखा ही नहीं, तब तक मेरी शादी हुई नहीं थी। तो मैंने उस टाइम पे जैसे होता है ना कि DDLJ आई थी उस टाइम पे, तो उस DDLJ में एक लाइन थी, अनदेखा अनजाना कोई। अब लाइन तो मैंने वहां से ले ली, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया मैंने खुद से। तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगी उसकी। अनदेखा अनजाना कोई मेरी दुनिया में आएगा, क्यों वो मेरी दुनिया में आएगा? क्या मैं उसको पहचानूंगी? क्या मैं उसको जानती हूँ? 2 पल में वो मेरा इंसान बन जाएगा। कैसे मैं उससे विश्वास करूँ? क्या पता वो किसी और को चाहता हो, क्या पता उसकी दुनिया में कोई और हो। तो कैसे मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ूंगी? कैसे उसके एक पल में उसकी जीवन संगनी बन जाऊंगी? वो ये बहुत बड़ी है। उस टाइम पे मैंने लिखना शुरू किया। ये मेरी पहली आपने ये यहाँ बता दिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ जो होस्ट शादी में जाते होंगे ये कविता आपकी चुरा लेंगे 100%। लेकिन अभी आपको इन-लॉज के बारे में लिखना चाहिए क्योंकि आपके इतने अच्छे हैं कि आपको इतने सपोर्ट करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। सो अभी आपका रिव्यू उनके लिए और अच्छा है। मैंने अपने इन-लॉज के लिए भी बहुत लिखा हुआ है। मैं उनको इन-लॉज नहीं मानती हूँ। सच बताऊं ना, पेरेंट्स कि जब वो लड़कियों की शादी होती है ना, तो ठीक है मायके से कुछ सीख कर आती हैं। अब ये तो नहीं है ना कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा, उनको कुछ नया आता है, कुछ चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो इन-लॉज होते हैं, ये जो हमारी कहना चाहिए लड़कियों की 2 माएँ होती हैं। शादी से पहले एक माँ होती है, शादी के बाद एक और माँ होती है। लेकिन हम को सब थोड़ा बहुत वहाँ सीख कर आते हैं, तो आगे जो सीखते हैं कि हम बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे, तो हमारी जो मदर इन लॉ होती हैं वो हमें सिखाती हैं कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ नहीं लकी हो। पर्सन इन आवर लाइफ, यू नो, बहुत रेयर जन जो हमारे जैसे लकी होता है। जो लड़कियां होती हैं ना वो अपने पापा से बहुत कनेक्ट होती हैं। वो कहना चाहिए पापा की परी जिसको बोलते हैं, वो होती हैं। वो मैं अपने घर में भी देख रही हूँ सेम चीज। तो वो एक होता ना, पापा चाहे कितनी भी आप उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी है, लेकिन आपकी जो विश है उनको पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। अब वही सेम चीज मैंने जब मेरी शादी हुई है मेरे फादर इन लॉ में देखी है। सेम, वो बोलते बहुत कम है, लेकिन वो उनकी बोलते जो भावनाएं, फीलिंग्स, वो समझते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है और क्या चाहिए। तो मैं उनकी चुप्पी में भी बहुत सारी चीज समझ लेती हूँ। हाँ, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं। मतलब आपका जो राइटिंग का थॉट है वो व्यक्ति से व्यक्ति, उसके इमोशंस के ऊपर है, और आपका उनके प्रति क्या इमोशंस है, आप क्या सोचते हो वो लिखते हो। सो इट्स लाइक बहुत रेगुलर टॉक, राइट? अब जैसे ये बाबरी मस्जिद केस हुआ था तब मैंने तब लिखा था, बहुत ज्यादा सबको पता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। राइट। ठीक है, तो अब क्या होता था, क्यों लिखा था उस पे भी, उसका भी एक रीजन है। हम लोग हिंदू हैं, ठीक है। अब हमारे घर के सामने एक शॉप थी, वो जिसको हम ये बोलते थे ये कि जो होता है ना, जो लोहे का सामान बनाते हैं, ठीक है, वो थी। अब जब लड़ाई हुई है तो ऑब्वियसली बात है उनको हमने अपने घर में बुला लिया। अब वो थोड़ा सा फियर में थे, उनकी फैमिली वाले, कि एक हिंदू के घर में मॉडर्न है, वो थोड़े से फियर में थे। लेकिन हाँ, एक जो देख रहे थे बचपन से, उन्होंने देखा कि हाँ ये फैमिली कैसी है, वो डर में थे। हमने अपने ही फोन दे दिया उनको कि आप पहले अपनी फैमिली को फोन कर लीजिए। Yes, obviously, यार, we should be helpful and first you are a human being, humanity follow करनी चाहिए, and then comes your things, other things. तो उन्होंने देखे
ठीक है, जो लोग सोचते हैं तो हाँ। हमें पता है कौन सही है कौन गलत है, तो हमें अवेयर रहना है बस, और कुछ नहीं है। तो जब वो चले गए उस टाइम भी मैंने एक लाइन लिखी थी, यहीं कहीं चौराहे पर पड़ी थी किसी की लाश, हाँ। यहीं कहीं चौराहे पर पड़ी थी किसी की लाश, सब सोच रहे थे कि है ये किसकी लाश। हिंदू कह रहा था कि ये है मुसलमान की लाश, मुसलमान कह रहा था ये है हिंदू की लाश। लेकिन उस भरी भीड़ में, उस खड़ी भीड़ में किसी ने ये नहीं सोचा महज ये तो है एक इंसान की लाश। यस यस, पेन इज फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ दुख पेन है। कैसा होता है, व्हाइट एंड ब्लैक हर चीज में रहता है, हर प्रोफेशन में रहता है, हर जगह रहता है, हर कंट्री में रहता है। दैट डजंट मीन कि आप अपनी देखो, ह्यूमैनिटी को हाँ, छोड़ दो। exactly, सिक्के और के आपने दो बहुत ही पहलू। अच्छे तरीके से अपने कविता में वो जाहिर की, इट्स लाइक अ टचिंग थिंग जैसे करके। और आप ये सारी चीजें लिखते हो, आपने 300 से ज्यादा ये अलग अलग चीजों पे आर्टवर्क्स पे लिखा है, तो कौन से ज्यादा इमोशंस पे आप ज्यादा कवर करते हो? वन तो वी नो कि आप इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस के ऊपर करते हो, लाइक स्पेसिफिक एनीथिंग लाइक? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हाँ? लेकिन मैं जो भी वॉट एवर आई जस्ट सी, जो भी मुझे दिखाई देता है मैं उसके ऊपर लिख देती हूँ। जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी सोच रहा है, या फिर कोई ओल्ड मैन है वो कुछ बोल रहा है, कि जो तो भी ये मैं सारी देखती चीजें हूँ, आपके दिल में जो आती जो है, जैसे आती शब्द हैं, आते हैं। आप होता क्या है, कई बार यह होता कि हम जो साहित्यकार हैं, हाँ। अब वो क्या करते हैं कि जैसे सपोज हम लोग मंच बोलते हैं उसको, हाँ। किसी मंच पे अगर बोल रहे हैं कोई, मेरे अंदर आदत क्या है, मैं केवल उनकी राइटिंग नहीं सुनती हूँ, मैं उसमें से शब्द चुरा लेती हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, अब मेरी फीलिंग्स उसके लिए क्या हो सकती है। मैं अमेजिंग, मतलब उसको ये अंडरस्टैंड करके उसको अपने उसको उसमें सोच सकती डालना। हूँ। अब कल के आपको एक बात बताती हूँ, किसी ने, ठीक है, हाँ। अलग सबके व्यूज होते हैं। अब मुझे हैबिट है, मैं न्यूज़ भी देखती रहती हूँ, या फिर जो हमारे राइटअप होते हैं थोड़े से मेरी पत्र पत्रिका में बहुत सारी हाँ। पोएम्स आ चुकी हैं, तो मैं सबकी पढ़ती रहती हूँ, सबकी व्यूज़ देखती रहती हूँ। अब उनकी व्यूज़ से मुझे एक कुछ ना कुछ मिलता रहता है। जैसे अभी मुझे मिला परसों फुटप्रिंट, हाँ। पद चिन्ह, तो उसके ऊपर मैं कुछ पोएम्स लिख सकती हूँ या फिर आर्टिकल्स लिख सकती हूँ। एक हमारी सोच है कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारे व्यूज हैं वो सिर्फ। तो आपकी कौन सी सोच रही कि आपने बुक्स लिख डाली, और कौन सी बुक लिखी है हमारे दर्शकों को भी बताइए। मैंने एक्चुअली बुक्स की बात करें तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही बुक लिखी हैं। पहली बुक मेरी पोएम्स के ऊपर है, तो मैंने जो भी चीज़ देखा, मैं ज़्यादा नारियों के ऊपर लिखती हूँ, लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा लिखती हूँ। तो लेडीज़ की प्रॉब्लम हो, जो कुछ देखा, कई बार होता है ना, शब्द तो मेरे होते हैं, हाँ। और भाव किसी और के होते हैं। और कई बार देखा कि लेडीज़ बोल नहीं पाती हैं, तो सिर्फ उनके भाव रहते हैं, शब्द मेरे होते हैं। हाँ। तो उन शब्दों को मैंने कविता में उतार दिया। हाँ। दूसरी किताब है मेरी, नारी के ऊपर ही है, पूरी लेडीज के ऊपर ही है। सेम चीज़ कि उसमें जो हमने देखा है कि हाँ, ये जो हमारे इतिहास में लेडीज ने क्या क्या था, पुरुषों ने भी किया है, ऐसा नहीं है कि वो लेडीज ने किया है, लेकिन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किए हैं। अगर देखा जाए तो लेडीज के सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा थे। अगर हम देखें तो अगर सीता है, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, क्यों दी? क्योंकि उन्होंने सम्मान दिया। देखा, सती ने सम्मान के लिए अपने आप को जला दिया, अपने आप को निछावर कर दिया। या उर्मिला ने, आपका देखा जाए, सीता जी तो थी राम जी के साथ 14 साल तक, लेकिन उर्मिला जो है वो तो 14 साल से बिल्कुल अकेली रही है, वो इंतजार करती रही, एक वियोग में रही है। फिर राजा को देख लें, उस वियोग क्या होता है, हम सिर्फ बोलते हैं एक वियोग है, एक विरह है, लेकिन भी बहुत सारे इमोशंस छुपे हुए वही हैं। विरह और वियोग सिर्फ वही समझ सकता है जो उस फीलिंग को जिसने सहा है। जैसे अभी लास्ट ईयर पहलगांव का हमला हुआ था, उस टाइम पे हम सब ने बोल दिया कि हाँ यार बहुत बुरा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया, लेकिन उस टाइम पे जिसने उस चीज़ को सहा है, बहुत सारे लोगों ने जो सहायक है, उनको ही उसकी फीलिंग्स, उसकी कदर पता है। हम सिर्फ बोल सकते जिसका हैं, हुआ है उसको पता है, हम बोल सकते हैं सिर्फ। हाँ। अब आपने पूछा कि आप किस टॉपिक पे ज़्यादा लिखते हैं, मैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं होता। हाँ, मुझे जो एक कनेक्ट करती, जो मुझे बहुत ज़्यादा फील करती है, मैं उस पर ज़्यादा लिखती हूँ।
जैसे सपोज यथार्थ के ऊपर, यथार्थ मीन्स ट्रू लाइफ जो होती है, मैं उस पर ज्यादा लिखती हूँ, उस पर ज्यादा ये करती सारी हूँ। पोएम्स और जो आपकी बुक्स है वो कहाँ, कौन से ऑनलाइन साइट पे अवेलेबल है? मेरी बुक्स और ये आप अमेज़न पे देख सकते हैं, अमेज़न पे मिल जाएगी। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं अपने व्यूज़ जो हैं इंस्टाग्राम पे भी लिखती हूँ। सो दर्शकों, इनकी बुक्स आपको मिल जाएगी, अमेज़न पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। उसके साथ साथ वो इंस्टाग्राम में भी ब्लॉग करते हैं, उनका खुद एक वेबसाइट है, वहाँ भी वो ब्लॉग्स करते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाइए, चेक कीजिए। आपको कुछ नई कहानी सुननी है या कुछ नया इमोशंस के बारे में जानना है या पोएम सुनना है, तो जल्दी से आप जाके चेकआउट कीजिए। और आप क्या जानकारी देना चाहते हैं आपकी बुक्स के बारे में? मैंने एक्चुअली अभी तक 2 बुक्स लिखी हैं। हाँ पहला, मैं जो भी फील करती हूँ वही मैं लिखती हूँ। हाँ। तो पहली बुक जो है वो पोएम्स हैं, पूरी सारी पोएम्स हैं। उसमें लेडीज़ के ऊपर भी लिखा हुआ है। कुछ लेडीज़ होती हैं कि उनका व्यूज़ होते हैं कि हाँ वो बोल नहीं पाती हैं, मौन रह जाती हैं, तो मैं, शब्द मेरे होते हैं, विचार और के होते हैं, तो मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि हाँ कौन क्या सोच रहा है। फैमिली में भी देखा या फिर और सोसाइटी में भी देखा, तो उस सबको मैं लिख देती हूँ। तो उस पोएम में, उस बुक में मेरा सारा पोएम्स हैं, जीवन के ऊपर भी है। एक मेरे विरह के ऊपर भी, विरह मीन्स कि सेपरेशन जो है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। सेकंड बुक है मेरी जो लेडीज़ के ऊपर है, वो पूरी लेडीज़ के ऊपर लिखी हुई है। उसमें थोड़ा थोड़ा बीच में आप शॉर्ट स्टोरी मिलेंगी आपको। वो सारी शॉर्ट स्टोरी आपको, ये ट्रू इवेंट है, जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा, उसको बस अपने शब्दों में लिख दिया। लेकिन वो सच्चाई है सारी, क्योंकि जितनी कहानियाँ हैं, कुछ मैंने बचपन में देखी, कुछ मैंने आफ्टर मैरिज देखी, उन सबको मैंने लिखा है। शब्द मेरे हैं, विचार ही मेरे हैं, बस कहानियाँ किसी और की हैं। सो अमेजिंग। मतलब आप ब्लॉग्स भी जो लिखते हो वो आप डे टू डे बेसिस पे लिखते हो या कोई इंसिडेंट्स आपके साथ गुजरा उसके बाद आप ब्लॉग लिखते हो? बोथ। मैं एक्चुअली डे टू डे पे भी लिख लेती हूँ या फिर कोई इंसिडेंट पे भी लिख लेती हूँ। डे टू पे कई बार होता है कि जैसे हम मुंबई के लोग हैं, तो मुंबई में क्या होता है कि जब बारिश शुरू होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। तो उस टाइम पे केवल उस बरसात को हम फील करते हैं कि हाँ वो हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे उसको देखते हैं कि हाँ, अगर देखा जाए तो उस रेनी सीजन की वजह से जो झुकी झोपड़ी वाले लोग हैं या फिर जो डेली वर्कर्स हैं या पेट जो डेली कमाते हैं और घर चलाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। केवल हम इंजॉय कर लिया हमने, लेकिन उनको देखो जो ठेले वाले हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो बेचारे एक शीट लगा के बैठ तो जाते हैं, लेकिन लोग बाग उनके पास तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज होती है। तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हाँ अभी चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। ये हम नहीं सोचते हैं कि हाँ जो प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है या फिर जो वेट कर रहा है वो हम नहीं सोचते। अक्सर हम लोगों ने देखा है जो गोलगप्पे वाले, अक्सर सबको गोलगप्पे ज़्यादा पसंद होते हैं, चलते फिरते गोलगप्पे खाइए। अब जब बारिश शुरू होगी तो वो कैसे हम ही बोल देंगे कि हाँ ये बहुत सिले हुए हैं, ये कैसे खाएंगे, पानी गिर रहा है इसके ऊपर, पानी के ऊपर, हम ये बहुत अनहाइजीनिक है, हम ही कह देंगे उसको। लेकिन उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने तो ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन उठा लिए, लेकिन उसके मन में कितने सारे विचार चल रहे हैं। वो ये सोच रहा है ये खाएगी नहीं, ये करेगी नहीं, मेरे रात को खाना कैसे बनेगा, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मेरे बच्चे जो भूखे सो जाएंगे। हम वो चीज़ को नहीं सोचते हैं, तो मेरे माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव्स के ऊपर ज्यादा चलते हो और ज्यादा उनके बारे में भी सोच रहे हो। तो आपका ये ये जो ये रंग राइटर्स है जो ये फील्ड में आने वाले हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो आपके राइटअप के थ्रू? बिकॉज आपका ये इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो व्हाट यू वांट टू गिव देम एज अ सजेशन और एज एन इंस्पिरेशन वी कैन से? मैं यंग राइटर्स को सिर्फ यही जो मैंने जो फील किया है, मैं सिर्फ वही एक एक्सप्लेन करना चाहती हूँ या फिर साझा करना चाहती हूँ कि आपको ठीक है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको अपने राइटअप में कैसे उसको करना है। सबसे पहले चीज़ होती है कि
प्रेरणा हो गया, ठीक है। प्रेरणा, केवल प्रेरणा इंस्पिरेशन नहीं होती है, हाँ। ठीक है। आपके अंदर इंस्पिरेशन आ गई है, आपने लिखना शुरू कर दिया, एक वो कहना चाहिए एक फर्स्ट स्टेप, आपने first उसको step चढ़ लिया, आपने चालू सोच कर दिया। लिया। लेकिन आप जब उसको थोड़ा धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल तभी इम्प्रूव होगी। उसको छोड़ो नहीं, उसको लिखते ही रहो। सेकंड थिंग होती है कि आपने किसी ने सटायर किया है, आलोचना, ऐसा नहीं है कि मुझे भी किया हुआ है, जो ठीक है उसको आप पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए। आपको किसी ने कर कुछ कहा है, यानी कि आपकी राइटिंग में कुछ ना कुछ कमी है, उसमें इम्प्रूव कीजिए। हो सकता है कि वही उस टाइम पे बुरा लगता है कि हाँ सटायर किया गया है, लेकिन वही आपको इम्प्रूव करता है, वही आपकी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाता है, वही आपको, वही चीज़ जो है आपकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। या फिर आपको विनर होने की बहुत ज़रूरत है, पोलाइट होने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ सटायर किया गया है या फिर आलोचना की गई है आपकी राइटिंग पे, आपको बुरा लग रहा है कि हाँ मैंने तो इतनी मेहनत की है, अब सामने वाला मेरी राइटिंग को समझ ही नहीं रहा है। तो उस टाइम पे अगर हम पोलाइट होंगे, अगर उसकी बातों को सुनेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, मेरी राइटिंग स्किल कहाँ गलत थी, तभी हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग होती है कि आपको जो एक आप समय को समझना चाहिए। अब समय केवल ये नहीं है कि आपने टाइम देख लिया कि हाँ इतना टाइम हो गया, मुझे अब और नहीं लिखना है, दैट इज नॉट द थिंग। समय का हो गया कि आपने जो अब रिसेंटली चल रहा है, जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको समझिए, उसको करिएगा। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी रीडिंग्स हैं, आपके जो पाठक हैं वो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो होते कनेक्ट कि आप अभी रिसेंटली टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं, तो आप उसके उनको व्यूज़ मिलेंगे, उनको कनेक्ट होंगे वो। ऐसा भी होता है कि कई बार आप डिफरेंट मंचों पे या फिर आप डिफरेंट उस सब्जेक्ट पे लिखिएगा। उससे क्या होता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो केवल एक ही टॉपिक भी नहीं रहती है, मल्टीपल टॉपिक्स पे हो जाती हैं। जैसे आपकी तरह आप भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं एज एन वाइस प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। सो आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में, कि एज बी हैंडलिंग दिस प्लेटफॉर्म आल्सो और ये प्लेटफॉर्म आल्सो? देखो मैं वाला ठीक है, मैंने वो वाइस प्रिंसिपल भी रही हूँ, है करती हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप अगर दोनों चीज़ें करो, जिम्मेदारी है। हाँ। अगर सामने वाला आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो ऐसा है उसको डाउन मत करो आप, कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप उसको पूरा करो। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरा करना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि हाँ अगर मुझे ये पोस्ट दी गई है तो मेरे उसको करना चाहिए। उसमें बहुत सारे चैलेंज भी आए हैं। जैसे हम साहित्यकारों का क्या होता है ना कि आप उसको दे रहे हो तो आप डिफरेंट लोग जैसे आ रहे हैं उनको भी बुलाना है, उनके व्यूज भी देखने हैं, उनके सबको पढ़ना भी है, या फिर सबको मंच भी देना है कि क्या वो है, या फिर सटायर भी कहाँ गलत हो कहाँ सही वो भी बताना है। केवल ये नहीं है कि आप उनको प्रेस कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं डिफरेंट लोगों के। तो ऐसा नहीं कि आप उनको प्रेस कर रहे हो या फिर आप उनकी तारीफ कर रहे हो सिर्फ। ऐसा कई बार होता है कि आप उनकी आलोचना करोगे, गलतियां बताओगे, तभी वो उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। या फिर अक्सर होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके क्वेश्चंस के जवाब देने, बहुत सारे निगेटिविटी भी पूछते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी पूछते हैं। लेकिन आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो निगेटिव भी सोच रहा है उसको आप कैसे पॉजिटिव बनाते हो। तो उसको जैसे सकारात्मक बोलते हैं उसको, तो उसको अगर कोई निगेटिविटी बोल रहा है तो आपको डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो, किस तरह से उसको सोच रहे हो। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड आल्सो। तो आप डिपेंड करता है कि आपको कहाँ सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे बातें की हमारे यंग राइटर्स के लिए, इंस्पिरेशन रहा है। प्लस आपने अपनी सोच बताई कि आप कैसे कैसे लिखते हो और आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, उसके लिए हम आपको एक्नॉलेजमेंट करना चाहेंगे। ये छोटा सा एक्नॉलेजमेंट है हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर शो चाय पे चर्चा।
थैंक यू। एंड दर्शकों, आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, हमने सारे लिंक, सारे डिटेल्स उनके बारे में बता दिए हैं। अगर आपको ये एपिसोड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, रिलेटिव लाइक व्हाट शी टोल्ड अस एंड ऑल दैट थिंग्स, आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अगले हफ्ते नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।